दोस्तों, कैसे हैं सब आप? बढ़िया। जैसा कि आप लोगों ने मेरे टाइटल को देखा कि ये सवाल है धांसू, आ जाएंगे आंख में आंसू, तो उसी थीम पर मैं आपके सामने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और वास्तव में जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो नौकरी पाने वाला स्टूडेंट है, वही इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे मेरा पास्ट लेक्चर, पिछले वाला लेक्चर नहीं देखें, वो इन क्वेश्चन पर जाने की हिम्मत ना करे, क्योंकि हिम्मत वही कर सकता है जिसने मेरा पिछला लेक्चर अच्छी तरह से देखा हो या उसकी अच्छी तरह से अकाउंट्स तैयार हो। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो नए बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ CA दीपक सिंह, और कंपटीशन लाइन से मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूं। ज़्यादा आपका समय खराब न करते हुए आज के धांसू क्वेश्चन शुरू होते हैं अब। लीजिए बच्चों, पहला धांसू क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। गुड्स पिक्चर लिमिटेड, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। गुड्स पिक्चर लिमिटेड एक सिनेमा घर बनाते हैं तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले फर्स्ट ईयर के दिन निम्न व्यय करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सिनेमा थिएटर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फर्स्ट ईयर है, 31 मार्च ईयर एंडिंग है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सब क्वेश्चन, उदाहरण 1 में पहला क्वेश्चन, ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर 9,000 रुपए का खरीदा गया, इसके पेंट कराने में 1,000 रुपए लगे, अपने ही एम्प्लॉय से ये फर्नीचर लगाया गया जिनकी वेजेस 200 रुपए बनी। आपका क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, क्योंकि जिसमें है दम वही बताएगा इसका आंसर। तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन बता देता हूं कि इसमें कैपिटल भी है और रेवेन्यू भी है, या केवल कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है। इसका आंसर है इसमें पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आंसर होगा 10,200 पूंजीगत व्यय है। आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया गया था कि किसी ओल्ड एसेट को खरीदने पर, इसकी फर्स्ट रिपेयर मेंटेनेंस कराने पर, इसको लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, इसको स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में जो मजदूरी लगती है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और अमाउंट हो जाएगा बेटा 10,200, 10,200। तो मैंने आप लोगों के सामने ये बता दिया। अब मुद्दे पर आते हैं। मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, सिनेमा हॉल से भी रिलेटेड। सिनेमा हॉल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में 20,000 रुपए लगे, और वर्ष के दौरान सिनेमा कंपनी पर नियमों की अवहेलना करने के कारण 1,000 रुपए का जुर्माना लगा। नवीनीकरण शुल्क 2,000 रुपए अगले वर्ष के लिए चुकाई। पूंजीगत एवं आयगत व्यय ज्ञात करो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि सिनेमा का जो लाइसेंस प्राप्त करने का जो खर्चा है 20,000, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बात आती है नियमों की अवहेलना, पेनल्टी, फाइन, क्या ये कैपिटल होगा? तो इसका आंसर है नहीं, ये पूंजीगत व्यय नहीं होगा, ये आयगत व्यय होगा 1,000 रुपए। इसी में एक और पार्ट, नवीनीकरण शुल्क, रिन्यूअल फीस 2,000, क्या ये कैपिटल होगी? तो ये भी कैपिटल नहीं होगी, ये अगले वर्ष के लिए चुकाई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। तो ध्यान रखना, 20,000 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1,000 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 2,000 रुपए प्रीपेड एक्सपेंसेज है। आया क्या समझ में? क्या आपका आंसर यही था? आपका आंसर यही था, तो इसका मतलब आप एकदम राइट ट्रैक पर हो। अगला क्वेश्चन बेटा, हाँ आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है। मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट तो कर दूं।
इसी सिनेमा हॉल में अग्नि बीमा 1,000 रुपए का 1 जनवरी को कराया गया। पूंजीगत और आयगत ज्ञात करो। तो आपको पता होगा कि यदि आप फायर इंश्योरेंस करवाते हो तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसमें प्रोपोर्शनेट पार्ट कर लोगे आप कि ये ईयर का ध्यान रखना, 1 जनवरी 2020 वगैरह आप ले सकते हो। ये ईयर में डेट अलग है, ये फर्स्ट ईयर एंड ही ले लेना आप। ईयर एंडिंग जो भी है आपकी 1 जनवरी 2020 को चुकाया गया था, या जो भी है 31 मार्च को, आप ये डेट हटा ही दो। ये मैं हटा देता हूं। अग्नि बीमा 1,000 रुपए 1 वर्ष के लिए। तो बताइए क्या होगा? तो अग्नि बीमा वाला आएगा तो वह होगा। देन इस सिनेमा हॉल को बनाने के लिए टेम्पररी झोंपड़ियां बनाई गई, हट्स बनाई गई 1,200 रुपए की। और सिनेमा हॉल बनाने के लिए जो आवश्यक थी, जब सिनेमा हॉल तैयार हुआ तो उनको ढा दिया गया, गिरा दिया गया। पूंजीगत और आयगत वह ज्ञात करो। तो इसका आंसर भी होगा 1,200 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि अस्थायी टेम्पररी हट्स बनाई जाती है किसी कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए, पूंजीगत संपत्ति को बनाने के लिए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो हम लोगों ने 4 पार्ट देख लिए। अब आपकी बारी। समय खराब न करते हुए धांसू सवाल शुरू होते हैं। आपको इनके आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ताकि मैं अगली जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन में पास होने वाले बच्चों का पता लगा सकूं कि कौन पास होने वाला है। और आप देखना, मेरी ही लिस्ट से लोग बाग पास होंगे, क्योंकि वास्तव में वो मेहनत कर रहे हैं। पहला सवाल है, आप फॉलोइंग एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किस हेड में करेंगे? अच्छी ईंधन कार्यक्षमता पाने के लिए एक मोटर कार के इंजन के लिए 25,000 रुपए मरम्मत व्यय किए गए। कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, नन ऑफ दी अबव। पूंजीगत है, आयगत है, अस्थगित आयगत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप लोगों को आंसर देना है पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का, विद्यमान व्यवसाय में एक नई उत्पादकीय यूनिट खुलने पर 25 लाख रुपए का उद्घाटन व्यय किया गया। कौन सा खर्चा है? कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो गया। कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। देखिए, आप लोगों के आंसर से ही, क्योंकि बेटा मेरे को तो ये सब आते हैं, मजे की बात यह कि क्या ये आप लोगों को आते हैं। अगले 2 सवाल। तीसरे नंबर का, श्रमिकों को चुकाया गया 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाना जो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में आपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाया। तो ये कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, नन ऑफ दी अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। पूंजीगत आयगत, अस्थगित आयगत, कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन, पूंजीगत संपत्तियों के क्रय हेतु विदेश गए संचालकों के यात्रा व्ययों के रूप में खर्च किए गए 10,000 रुपए। कैपिटल एसेट खरीदने के लिए आपके डायरेक्टर्स ने फॉरेन ट्रिप्स की और उसमें 10,000 रुपीज खर्च किए। फॉरेन ट्रिप पर 10,000 रुपए का खर्चा कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, क्या है? आंसर आपको देना है। नंबर 5, उसी स्थल पर एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पर स्थापित बिल्डिंग को तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाई गई। तो तोड़ने में लगा खर्चा, उस भवन को गिराने में जो खर्चा लगा, वो कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या नन ऑफ दी अबव है। पूंजीगत आयगत, अस्थगित आयगत, उपरोक्त में से कोई नहीं। टोटल 9 सवाल हैं, 5 हो चुके हैं। छठा सवाल, एबीसी एंड कंपनी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, पुराने केबिन्स का रिन्यूअल करते हैं, नवीनीकरण करते हैं। इस नवीनीकरण रिन्यूअल के कारण कुछ खुला स्थान बच जाता है, तो आप केबिन्स 10 की जगह 13 कर देते हो, और 10 की जगह 13 करने पर आपका 20,000 रुपए व्यय आता है। बताइए, ये 20,000 का खर्चा रेवेन्यू है, कैपिटल है, डेफर्ड रेवेन्यू है, नन ऑफ दी अबव है। छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, फाइनेंसिंग कंपनी ने किस्त आधार पर, फाइनेंसिंग कंपनी ने किस्त आधार पर कुछ माल बेचा। 5 ग्राहकों ने किस्तें नहीं चुकाई। किस्त न चुकाने पर फर्म ने लीगल एक्सपेंसेस के 10,000 रुपए किए। कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, नन ऑफ दी अबव। सातवां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है। आठवां क्वेश्चन, कंपनी बल्लन एंड कंपनी दिल्ली ने शाह एंड कंपनी से मशीनरी खरीदी और
इस मशीनरी के परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में 40,000 रुपए का खर्चा किया? कौन सा खर्चा है? एंड लास्ट एंड फाइनल, डोगरा एंड कंपनी ने कोई हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया, 1 लाख रुपए खर्च किए। यह उनके नए स्कूल बैग और पुस्तकों स्टेशनरी के लिए विज्ञापन था। यानी डोगरा एंड कंपनी का काम बैग, स्टेशनरी, किताबें बनाना था। तो उन्होंने एक हॉकी टूर्नामेंट में 1 लाख रुपए खर्च कर डाले और वो स्टेशनरी और पुस्तकों के विज्ञापन में ये 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। ये स्टेशनरी और पुस्तकें वो बाजार में लाना चाहते हैं। ये 1 लाख रुपए कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है। तो बेटा टोटल 9 सवालों के आपको जवाब देने हैं और इन सवालों का जवाब वही बच्चा दे पाएगा जो वास्तव में मेहनत कर रहा है। मेरा पर्पज यहां पर उन मेहनती बच्चों की ही सेवा करना है जो वास्तव में जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। अब मैं आ जाता हूं अपने पुराने पार्ट पर कि जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन पूछे थे, पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चंस का बच्चों ने क्या क्या जवाब दिया और कौन कौन से बच्चे हैं जो उन लोगों के आंसर एकदम सही थे। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चंस दिए थे और मैं फटाफट उनके आंसर बता देता हूं। मशीन की मरम्मत में लगे 1200 रुपये हैं। तो मरम्मत में लगे 1200 रुपये आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंडिचर है। ये पिछली बार मैंने पूछे थे और बच्चों ने आंसर बताए थे। इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आगम व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन पुरानी मशीन में मरम्मत के खर्चे किए, उसका आंसर होगा बेटा पूंजीगत व्यय। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट और सेकंड तो सभी बच्चों के सही आया था। पुताई के खर्चों में पता नहीं बच्चे क्यों परेशान हो गए, आई डोंट नो क्यों परेशान हो गए। बेटा पुताई का खर्चा होगा वो आगम व्यय ही तो होगा। मुझे आप ये बताइए, मैंने कहाँ कहा कि मैंने एक सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीदी और उस पर पुताई का खर्चा किया? तब वो जरूर पूंजीगत हो जाता। अभी मैंने कह ही नहीं रहा हूं कि कोई पुरानी बिल्डिंग है, सीधा बोल रहा हूं पुताई, व्हाइट वॉशिंग का खर्चा क्या है, तो आगम व्यय होगा। ठीक है। देन चौथा क्वेश्चन, स्टेशनरी के रूप में कागज खरीदा। बेटा स्टेशनरी खरीद रहे हो, सिंपल है, छोटा मोटा खर्चा है, कौन सा व्यय होगा बच्चों? आगम व्यय होगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक नए उत्पाद के शुभारंभ में एक विज्ञापन लगाया। तो बेटा नए उत्पाद के शुभारंभ में विज्ञापन लगता है, उसका खर्चा बड़ा होता है, उसका लाभ कई सालों तक मिलता है, आस्थगित आगम व्यय होगा। सी आंसर होगा। तो बेटा आंसर होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आंसर हैं। और मैं उन बच्चों के नाम अनाउंस कर दूं फटाफट ताकि वो बच्चे मोटिवेट हों, अपने घर वालों को नाम बताएं। नाम है मिस्टर रुद्राक्ष, मिस्टर धीरज, श्वेता, जीत के यादव, दीपिका सेन, सुनील जाखड़, गायत्री, अनु चौधरी, राजेश चौधरी, भावेश और कैलाश। इन बच्चों ने इन सवालों के सही जवाब दिए। ऊपर के बच्चों ने तो सही दिए हैं, कुछ नीचे के बच्चों ने 3 या 4 सवाल के जवाब से एकदम सही दिए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। जो बच्चे मेरे इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे पास्ट वीडियो को देख सकते हैं और उनकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप मेहनत करोगे, आपका दोस्त आज विदा लेता है। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।